अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गार्ड का किचन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हम आपके साथ इस शो में एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स गार्ड राइस, जो बहुत ही मशहूर बहुत ही पुराना ब्रांड है पाकिस्तान का राइस में, और सबसे लार्जेस्ट ब्रांड राइस की जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो डिज़र्ट्स हैं, चाहे वो सेवरी डिशेज़ हैं, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो, चाहे वो फ्राइड राइस हो, इस सारी की सारी रेंज के लिए इनके पास राइस मौजूद है। उसके साथ इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पास्ता की रेंज, और 40 मुल्कों से ज़्यादा इंटरनेशनल इनकी एक्सपोर्ट, और क्वालिटी में नो डाउट अबाउट इट। मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के राइस यूज़ किए। इसका जो रिज़ल्ट है दैट्स लाइक आई कैन गारंटी कि आपको जब भी पुलाव, बिरयानी, और हमारे यहाँ आमतौर पे जब भी राइस का यूज़ है, ये दो सबसे ज़्यादा रेसिपीज़ बनती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, जितने लोगों से मैंने डिस्कस किया है या मैंने देखा है, राइस पे कंप्लेंट होती है कि जी राइस का रिज़ल्ट सही नहीं आया, या राइस गिप हो गए, या जो राइस की साइज़ की रिक्वायरमेंट जो हम दिखाते हैं, हम बताते हैं, वो राइस की साइज़ आपको नहीं मिलते हैं। और ओवरऑल इसका जो खुशबू अरोमा है, बासमती राइस जो हम पाकिस्तान जिसमें एक्सपोर्ट में नंबर 1 है और बहुत ही मशहूर है, और इसकी चावल जब बनते हैं बासमती राइस, इसकी कमाल ये है कि जब भी किचन में बनेगा पूरा घर महक जाएगा। ये बासमती राइस की सबसे खूबी है। और गार्ड राइस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इनकी जो बासमती राइस की रेंज है जस्ट अमेजिंग। ये वाकई ऐसे चावल है, जब आपके घर में बासमती राइस इनका बनता है, उनके अलावा इनका इजी कुक, दैट्स रियली गुड राइस। ब्राउन राइस बहुत अच्छा है। सो बड़ी ज़बरदस्त रेंज। और इन सारे एपिसोड्स में आपके साथ हम एक एक करके इनके जितने टॉप ब्रांड्स हैं उसके हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, और साथ में इनकी पास्ता की जितनी शेप्स हैं वो, प्लस उनकी भी रेसिपीज़। तो हर एक प्रोग्राम में 2 रेसिपीज़ होंगी, एक पास्ता और एक राइस। तो आज की हमारी पहली रेसिपी है टिक्का बिरयानी। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका अल्टीमेट ब्रांड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का राइस। बिरयानी के लिए आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अल्टीमेट के साथ जाएं। इनका एक और ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छा, बट दिस वाज रियली गो वेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टिक्का बिरयानी। और टिक्का बिरयानी के लिए सबसे हम पहले चिकन मैरिनेट करेंगे। और चिकन का होगा ये, पहले ग्रेवी बनेगी इसकी, चिकन मैरिनेट होगा, चिकन अलग से पकेगा, और चिकन को हम मैरिनेट कर रहे हैं टिक्का स्टाइल में, एंड देन वी विल पुट आवर अल्टीमेट राइस। तो सबसे पहले 1 kg हमने चिकन लिया, लेग के पीसेस अप टू यू, आप मिक्स चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने राइस 1 किलो अल्टीमेट रखा हुआ है। सबसे पहला काम, ये चिकन के पीसेस को यहाँ पे रखा, इसमें हम कट्स लगाएंगे नॉर्मली जिस तरह चिकन टिक्का पे लगते हैं। तो ये एक तरफ किया, और ये आ गई नाइफ। सिंपली ये देखिए, आपने इसको लेंथ वाइज इस तरह कट लगा दिए, बोथ साइड लगेंगे, ताकि जब ये निकल के आए तो आपको प्रॉपर लगे कि वाकई चिकन टिक्का। जैसे ये हमने सबसे पहले इसमें चिकन ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें आ गई लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च 2 हिस्सों में तकसीम होगी, यानी जो रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे इन स्पाइसेस की क्वांटिटी, ये हाफ़ हम चिकन में यूज़ करेंगे और हाफ़ हम ग्रेवी में। सो इसमें आ गया हल्दी, साथ में आ गया लेमन जूस, साथ में आ गया इनके थोड़ा सा गार्लिक, साथ में आ गया थोड़ा सा जिंजर, और एक चीज़ जिसको हम देगी मिर्च कहते हैं, इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। कश्मीरी मिर्च भी इसको कहते हैं, यहाँ पे हम इसको तलहार मिर्च कहते हैं, क्योंकि जिस इलाके में उगती है उसका नाम तलहार है। ये हम इसमें शामिल करेंगे, तो विल रियली गिव अ वेरी नाइस कलर ऑल्सो, अरोमा, और साथ में इसका जायका बड़ा मज़े का है। पिंच हम थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें जर्दे का कलर, जस्ट अ पिंच, दैट्स इट। अच्छा जी, एक और प्रोडक्ट गार्ड की जो बड़ी ज़बरदस्त है, और अगेन मैं पहले आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करता था बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल कॉमन था, हर जगह अवेलेबल था। लेकिन आई वुड रियली फील कि ऑल्दो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट तो है, आयोडीन की कमी है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आयोडाइज सॉल्ट कॉमन है, लेकिन खानों का टेस्ट बहुत चेंज होता है। एंड आई रियली रिकमेंड कि आप गार्ड का पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। इट्स फुल ऑफ मिनरल्स, अगेन नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। जिस तरह नमक की कान से निकलता है बिल्कुल एज इट इज़, यहाँ पे पैक हो जाता है ग्राइंड होने के बाद। सो इनकी पिंक सॉल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, जस्ट अ टीस्पून फॉर द चिकन। और इसके बाद अब इसको हम करेंगे मिक्स। इसको मैरिनेट करना है आपने अप्रॉक्सीमेटली कोई हाफ एन आवर भी कर देंगे, इट रियली डू वेल। इसका फ्लेवर जो है इन मसालों का अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाएगा। और अगर इतना टाइम भी नहीं है तो ठीक है, बट मैरिनेशन का मकसद असल में ये होता है कि आप जो मसाले लगाते हैं उसमें इसका अच्छी तरीके से जायका बैठ जाए। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, उसके बाद ये कोयले का पीस इसमें हम रखेंगे, इसको स्मोक फ्लेवर देंगे, और फिर इसको एक तरफ कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। तो सबसे पहला काम
इसको अच्छी तरीके से हमने मसाला लगा दिया। ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल कैसा ज़बरदस्त है, जिस तरह प्रॉपर चिकन टिक्के का आता है। और ये बेसिकली तलहार मिर्च प्लस हल्का सा जर्दे का कलर जो है दैट विल रियली मेक अ डिफरेंस। अब आपने इसके सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाई, एक प्याला रखा, उसके बाद ये कोयले का पीस इसके सेंटर में आ जाएगा, जिस तरह नॉर्मली हम स्मोक फ्लेवर देते हैं, ये आ गया। इसके बाद एक ढक्कन आपने ऑलरेडी अपने पास हाथ में रखना है, क्योंकि जैसे ही हम ऑयल डालेंगे तो हमने फौरी तौर पे इसके ऊपर ही ढक्कन रख देना। तो थोड़ा सा ऑयल आया और ये कवर कर दिया, दैट्स इट। इसको हमने मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 मिनट तक रखना है। आमतौर पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप 15-20 सेकंड से ऊपर स्मोक फ्लेवर ना दें, अदरवाइज़ ये बड़ा ओवर स्मोक फ्लेवर हो जाता है। लेकिन ये जहन में रखिएगा, इसके साथ हमने 1 किलो गार्ड की अल्टीमेट राइस इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो चिकन है, तो वो जब सारा फ्लेवर चिकन में आएगा तो वो इतना काफ़ी नहीं होगा। इसी वजह से मैं इसको 1 मिनट तक स्मोक फ्लेवर दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक बड़ा आइडियल बर्तन है जो मैं हमेशा अपने घर में भी पुलाव और बिरयानी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि कितना खुला हुआ बर्तन है, इसमें 1 किलो चावल है, लेकिन जब खुला हुआ बर्तन में ये पकेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, चावल आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमने ये लेके सबसे पहला काम, इसमें डालेंगे हम ऑयल, 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसमें आ गए ये प्याज की हम जब तक फ्राइंग कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी अगेन, जिससे मैंने आपको बताया था राइस की बहुत बड़ी रेंज बिरयानी की। और ये मैंने पहली दफ़ा जी बिरयानी बनाई थी ऑलमोस्ट आई थिंक 15 साल हो गए। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैंने ईजाद की थी। बाद में बहुत सारे लोगों ने बनाई, बट आई डोंट क्लेम दैट। बहुत सारे लोगों ने पहले बनाई की, मैंने तकरीबन 15 साल पहले बनाई थी। और बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बड़ा डिफरेंट है। बिरयानी जिस तरह मैंने आपको बताया, वो बॉम्बे बिरयानी, बाकी दूसरी तीसरी जो है सिंधी बिरयानी, ये भी बनती हैं, बहुत मज़े की हैं। लेकिन इसके वेरिएंट अगर आपको बिरयानी ही पसंद है तो ये आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप ये ज़रूर ट्राई करें। प्याज फ्राई हो गए, अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन, जो रेसिपी का बकाया था वो शामिल करेंगे। और एक चीज़ जो कभी भी आप बिरयानी बनाएंगे, इसका गरम मसाला जो है ये आपने इसके साथ ही इस टाइम पे फ्राई करना है। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, बड़ी इलायची छोटी इलायची, ये हमेशा खोल के, हमेशा, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम इतना कम है कि ये जो अगर आपने इसको खोला नहीं तो उसका फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। इसको मिक्स किया और इसके बाद इसमें काली मिर्च, ज़ीरा, बादियान, लौंग, दारचीनी, तेज़पात, ये मसाले इसके गरम सारे कंप्लीट हो गए। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया हल्का सा, और दैट्स इट। इसके बाद इसमें हमने शामिल करना है, अच्छा ग्रेवी जो बिरयानी की होती है आमतौर पे टमाटर, प्याज और दही से बनती है, या टमाटर और दही या प्याज और दही। सो हमारी जो ये वाली रेसिपी है, इसमें प्याज और दही का इस्तेमाल। इसके बाद इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये आ गया। इसको हमने मिक्स करना है और ये ग्रेवी अब हमारी यहाँ पे पकना शुरू हो जाएगी। इन द मीन टाइम हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चिकन को हम अलग से पकाएंगे। सो एक पैन ले लिया, इसमें ऑयल आ गया और ये चिकन की पीसेस को हम अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ बस। अच्छा जी, चिकन को हमने थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच पे, धीमी से दरमियानी पकाना है। और ध्यान में रखना है कि हमने इसको मुकम्मल बिल्कुल भी नहीं पकाना, ऑलमोस्ट 50%। बकिया जो है यहाँ पे दम पे इसको पकाएंगे। और दम पे पकाने में ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम चावल पकाते हैं, हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इन चावलों के साथ चिकन भी पक रहा है। चिकन को हम यहाँ कम्प्लीटली अगर पका के इसमें रख देंगे तो ये चिकन जो है ओवर कुक होगा, टूटेगा। गार्ड का पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने चिकन में इस्तेमाल किया था, 1 ही चाय का चम्मच हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो 1 चाय का चम्मच हमारा ग्रेवी में आ गया और 1 चाय का चम्मच चिकन में हमने लगा दिया था। ये राइस वापस गया सॉल्ट हमारा, और अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है
ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। एक और मसला, बिरयानी पुलाव जब भी बना रहे, बिरयानी ख़ास तौर पे हमारे यहाँ हम क्या करते हैं कि ग्रेवी बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। ग्रेवी पहले पक गई, उसको चेक कर लें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट तक ग्रेवी, ताकि इसमें गरम मसालों का सब चीज़ों का जायका अच्छी तरीके से बैठ जाए। इसके बाद हमने इसमें दोबारा थोड़ा सा पानी शामिल करना है। ये आ गया तकरीबन 1 कप पानी। ये हमने इसलिए चाहिए कि चावल जब शामिल करेंगे तो चावल को दम के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर ग्रेवी में पानी बिल्कुल नहीं होगा तो ये चावल जो है सही तरीके से पकेगी नहीं। जैसे ही पानी शामिल किया, मिक्स किया और बस इसका चूल्हा कर देते हैं बंद। और यहाँ पे आ जाते हैं और ये चिकन के जो पीसेस थे ये अब आ गए हमारी बिरयानी के ऊपर। अगेन आप देख रहे हैं मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उसकी वजह ये है कि अब हमने इसको मज़ीद पकाना इस स्टेज पे नहीं है, अब ये सिर्फ दम पे पकेगा। ये सारे के सारे चिकन के पीसेस आ गए। जर्दे का कलर अमूमन लोग क्या करते हैं कि चावलों के ऊपर डालते हैं। आप एक दफ़ा ये ट्राई कीजिएगा, ये चावलों के ऊपर रखने के डालने के बजाय आप ये जो हमने चिकन डाला रखा है ये उसके ऊपर डाल दें बस। सो हमारी यहाँ पे सेटिंग इसकी कंप्लीट। साथ में इसके ऊपर साबुत हरी मिर्चें ये आ गई। दैट्स इट। इसको यहाँ से हटाते हैं और अब हम रखते हैं यहाँ पे पानी चावलों के लिए, जो हमने अल्टीमेट राइस बॉईल करना है, जिसको हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक के लिए भिगो के रखा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बड़ा बर्तन लिया। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई। जब चावल दम पे रखेंगे बड़ा बर्तन, इनको उबालने के लिए चावलों के लिए भी बड़ा बर्तन, और उसमें खूब सारा पानी। ये अमूमन हम लोग क्या 2 मिस्टेक्स करते हैं हम लोग बिरयानी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तो इसका खुला बर्तन, दूसरा जिस पॉट में आप ये चावल बॉईल कर रहे हैं वो जितना बड़ा पॉट आपके घर में हो उतना बेहतर। उसके बाद इसमें चूँकि पानी ज़्यादा होगा, अमूमन आपने रेसिपीज़ में देखा होगा कि चावल बॉईल करने के लिए 1 टीस्पून लिखा होता है। मैं 1 टेबल स्पून डालता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर 1 टीस्पून डालेंगे वो पानी कम रखते हैं। मैं पानी इसमें ज़्यादा रख रहा हूँ, तो पानी की तनासुब से हमने इसमें गार्ड का पिंक सॉल्ट भी इस्तेमाल करना है। सो 1 खाने का चम्मच ये आ गया गार्ड का पिंक सॉल्ट। और इसके बाद आ गया हमारा अल्टीमेट राइस। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त, ये दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बिरयानी के लिए आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इसका ये राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी, और रिक्वायर्ड जो आपको लेंथ चाहिए होती है वो आराम से आपके पास ये मिलती है। लेकिन इसका भी पकाने का तरीका वो ये है कि आपने यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट, मैं मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको यहाँ पे 50-60% से ऊपर ना पकाएं। यहाँ पे इसको दम पे हमने जिसकी ग्रेवी में हमने पानी ज़्यादा रखा था, थोड़ा सा तकरीबन 1-1.5 कप पानी रखा है, उसमें इसको पकने दें। इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे इसको कम्प्लीटली ना पकाएं। यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि 50-60% से ऊपर ये नहीं पकना चाहिए। ले जी, चावल मेरे हिसाब से 50-60% पक चुके। अब हमने यहाँ पे इन चावलों को स्ट्रेन करना है। ओह, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी बासमती राइस का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि जब पकते हैं आपके किचन में इसकी महक अगर नहीं आ रही तो फिर वो बासमती राइस नहीं है। सिंपल एज़ दैट। और दिस राइस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये अब हमने इसका चूल्हा ऑन कर दिया और ये पतीला यहाँ पे रखते हैं और ये चावल आ गए। पानी इसमें से तकरीबन क्या मुकम्मल निकालना है, आपका रेशो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हमने जितना इसमें पानी रखा है जो ग्रेवी में, ये काफ़ी है इसके लिए। तो चावलों को अच्छी तरीके से स्ट्रेन किया। जर्दे का कलर ऑलरेडी हम इसके ऊपर डाल चुके हैं। हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें कोई हम केवड़ा एसेंस नहीं डालेंगे, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉपर बिरयानी एसेंस का फ्लेवर आए। सो ये आ गए हमारे गार्ड की अल्टीमेट राइस। और इसके बाद इसको किया स्प्रेड। और एक और अहम चीज़ जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ वो है इसको अपने दम पे कैसे रखना है। दम पे रखने का तरीका ये है कि अभी देख रहे हैं स्टीम निकल रही है, ये ढक्कन रखा, जस्ट वेट फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स। ये इसमें स्टीम नहीं बनी, और स्टीम जब तक नहीं बनेगी तो फिर ये दम इसके ऊपर प्रॉपर नहीं आता। सो उसको हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक छोटा चूल्हा जो है मैं ऑन कर देता हूँ। नाउ इट गोज़ ऑन दम। ये 20 मिनट कम से कम इसको हम दम पे रखेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। सो ये आ गया हमारा यहाँ पे। ले जी, इसको हमने दम पे रख दिया। अगेन जिस तरह हम लोग आमतौर पे टाइम देते हैं 15 मिनट का, इसके लिए मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट आइडियल टाइम है, क्योंकि हमने चावल 50 से 60% पकाए थे। दैट्स इट। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर हम आपके साथ एक बहुत ही मज़े की और मेरी फेवरेट रेसिपी पास्ता के हवाले से मैक एंड चीज़ वो बनाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। यहाँ पे हमने टिक्का बिरयानी दम पे रखी हुई है। अगेन इसको अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसका चूल्हा ऑन करते हैं। और अब हम आते हैं हमारी पास्ता की रेसिपीज़। अगेन मैंने आपको बताया इनके 2 वेरिएंट्स, राइस की तो क्या ज़बरदस्त रेंज, उसके साथ साथ पास्ता की बड़ी ज़बरदस्त रेंज। और जो अब रेसिपी मैं बना रहा हूँ इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। और मैं समझता हूँ कि घर में बच्चे अगर आपके हैं तो दे वुड रियली लव इट, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसी होता है जब ये रेसिपी बनती है तो ये एक टाइम के लिए नहीं बनती, ये 2-3 दिन के लिए बनती है। और 2-3 दिन कैसे बनती है, हम इसका सॉस अलग से रखते हैं, पास्ता अलग से रखते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। अभी जो मैं बना रहा हूँ इसके साथ पास्ता इसको मिक्स करके बनाऊँगा। बट अगर आपने घर में इसको बना के रखना है और आप चाह रहे हैं कि दोपहर को भी बच्चों को मूड हो तो वो मिक्स करें चीज़ें और खा लें, तो इसका सॉस अलग बनाए, पास्ता अलग बनाए, विच सो सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन ले लिया और अगेन इसमें हमने शामिल किया मक्खन। मक्खन में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्रीमी, बिकॉज ये मैक एंड चीज़ का मतलब मैकरोनी एंड चीज़ है। तो इसमें हम एल्बो मैकरोनी यूज़ कर रहे हैं। अगेन बच्चों का फेवरेट शेप सबका है, बच्चे स्पेशली, और बड़ी सिंपल, कम से कम इंग्रेडिएंट में बनेगी। सिंपल रेसिपी है लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। मक्खन यहाँ पे मेल्ट किया, इसके बाद इसमें आ गया चॉप किया हुआ प्याज, इसके बाद इसमें आ गया लहसुन और तेज़ आंच पे इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ध्यान में रखिएगा इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा ही नरम पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा इसमें पूरा। तो सबसे पहला काम मक्खन और प्याज और लहसुन हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध, साथ में ही इसमें हम शामिल कर देंगे ये क्रीम, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। क्रीम शामिल करने के बाद इसमें हम फिर शामिल करेंगे हमारा गार्ड का पिंक सॉल्ट। अगेन लॉट्स ऑफ मिनरल्स, प्योर प्रोडक्ट है। और अगेन कुकिंग के लिए मैं समझता हूँ कि आयोडाइज सॉल्ट मेरी रेसिपीज़ को मैं समझता हूँ कि हल्का सा एक ऑफ टेस्ट देता है, जबकि ये सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, बिल्कुल भी नहीं देता। 1 टीस्पून हमने इसमें ये शामिल कर दिया हमारा गार्ड का पिंक सॉल्ट। और हमने थोड़ा सा वेट करना है, जैसे इसको बॉयल आएगा इसके बाद पास्ता हमने इसी में पकाना है। अब आपके जहन में रखिएगा, अगर आप पास्ता अलग पका रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसको आप फ्रिज में रखें और बच्चे लें अपने हिसाब से पास्ता में मिक्स करें, तो फिर इस स्टेज पे आपने इसमें कोई 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर देना है और इससे इसको गाढ़ा कर लेना है। बट मैं क्या करूँगा, इसी में पास्ता शामिल करूँगा। हमारा पूरा पैकेट जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है गार्ड का, इनकी बड़ी ज़बरदस्त शेप्स, एल्बो मैकरोनी, ट्विस्टेड, पेने, बहुत सारी शेप्स और स्पेगेटी, ये सारी जो फेमस तरीन शेप्स हैं वो सब के सब गार्ड के पास्ता में अवेलेबल हैं। सो ये हमारा पैकेट हमने कम्प्लीटली एक पूरा पैकेट इसमें शामिल कर लेना है। सो ले लेते हैं कैंची और ये आ गया पास्ता का हमारा पूरा गार्ड का पैकेट एल्बो मैकरोनी का। सिंपल खोला, ये मिक्स किया और मेरे हिसाब से बस अब बॉयल आने लगा है। जैसे बॉयल आता है पास्ता शामिल करेंगे और पास्ता हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट पकाना है। ये जो हमारा पास्ता एल्बो मैकरोनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकता है, इसमें बिल्कुल पक जाएगा। इसके बाद इसमें हमारे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट रह जाएंगे। एक हम इसमें चेडर चीज़ डालेंगे, अगेन मैक एंड चीज़ है यानी मैकरोनी चीज़, तो मैकरोनी इसमें आ जाएगा। इसके बाद आखिर में चीज़ आएगा और थोड़ा सा हम इसमें जर्दे कलर डालेंगे, जो कि चेडर चीज़ की अपनी एक कलर होता है जो नॉर्मली इंटरनेशनली वो हमें चाहिए होगा। तो इसके आँच मैं थोड़ी सी कम करता हूँ और ये आ गया पूरा का पूरा गार्ड का एल्बो मैकरोनी पास्ता। ये आ गया सारा, इसमें शामिल हो गया। थोड़ा सा मैंने दूध रोका हुआ था, ये भी आ गया। बस अब ये पकेगा। ले जी, पास्ता इसमें पक गया। आपको मैं दिखा दूँ, कम्प्लीटली डन। और सॉस आपने जहन में रखना है कि इसको थोड़ा सा इतना रहनी हो। इन केस अगर आपको लगता है कि दूध कम हो गया, इसमें आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर हमने लिखा था, इसमें ½ लीटर और मज़ीद ऐड हो सकता है डिपेंडिंग। और इसके बाद हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट जो कि है चेडर चीज़। और साथ में मैंने आपको बताया कि हमें इसको हल्का सा येलो कलर देना है। अब येलो कलर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, उसकी वजह ये है कि जो हमारा जर्दे कलर जो बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होता है, दिस इज़ द राइट कलर फॉर चेडर चीज़। ये हमने थोड़ा सा इसमें शामिल करना है और मिक्स करना है बस। और थोड़ा सा शामिल करने के बाद कलर इसको देखेंगे और अगर हमें रिक्वायर्ड कलर मिल गया, देखें कैसा बेहतरीन। यस यस, दिस इज़ डन, परफेक्ट। ये हो गया तैयार। और साथ में हम ये हमारा टिक्का बिरयानी भी तैयार। और अगेन
एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप बिरयानी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, मेक श्योर आपने इसका ढक्कन हटाया एंड लीव इट फॉर अ वाइल। इस टाइम ये चावल बड़े नाजुक होते हैं, आप मिक्स करेंगे, ऑल्दो दीज आर वेरी गुड राइस, लेकिन फिर भी टूटने का खदशा इसमें हमेशा रहता है, लिहाजा ढक्कन हटाया, जस्ट लीव इट फॉर 5 मिनट्स। बिरयानी पुलाव बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि अगर आप दिसंबर में भी ये काम कर रहे हैं, ढक्कन हटाएंगे, सर्दी है बहुत, ये कभी भी ठंडा नहीं होगा। और इसको आपने थोड़ा सा छोड़ना है, इसको चावलों को थोड़ा सा सांस लेने दें, फिर आप देखें कैसे खिले हुए चावल होते हैं। सो ये हमारे रेडी है, हम क्विकली रिकैप की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मैक एंड चीज़ अज्जा, एल्बो मैकरोनी 1 पैकेट, दूध 1 लीटर, क्रीम 200 मिलीलीटर, चेडर चीज़ 1.5 कप, जर्दा फूड कलर आधा चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब, एक पैन में मक्खन गर्म करें, फिर इसमें प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें दूध, प्याज और नमक शामिल करके उबलने दें, फिर इसमें पास्ता डाल के 5 से 7 मिनट पकाएं। आखिर में चीज़ और जर्दा फूड कलर डाल के 2 मिनट पका के सर्व कर दें। टिक्का बिरयानी अज्जा, चिकन लेग 1 किलो, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, तेल 1.5 कप, नमक 2 चाय के चमचे, साबित हरी मिर्च 8 से 10 अदद, देगी मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, लेमन जूस 5 खाने के चमचे, साबित गरम मसाला 3 खाने के चमचे, अल्टीमेट राइस 1 किलो, जर्दा कलर 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब, चिकन लेग्स को 2 हिस्सों में काट कर उनमें लेमन जूस, देगी मिर्च, नमक, चिली पाउडर, लहसुन और अदरक अच्छी तरह मिक्स करें और मैरिनेट करके कोयले का धुआं दें। एक पैन में तेल गरम करके चिकन दरमियानी आंच पर 6 से 8 मिनट फ्राई करके एक तरफ रखें। अब दूसरे पैन में तेल डाल के प्याज लाल कर लें, फिर लहसुन अदरक डालकर 1 मिनट फ्राई करें। दही, चिली पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी भी डाल के 10 मिनट पकाएं। चिकन ग्रेवी पर रखकर हरी मिर्च फैलाकर डालें। चावल में नमक मिला के 5 से 7 मिनट उबालें, फिर चावल छान कर चिकन और ग्रेवी डालें। जर्दे का रंग ऊपर छिड़क कर दम पर रखें, फिर मिक्स करके सर्व कर दें। ये थी आज की हमारी टिक्का बिरयानी और हमारा मैक एंड चीज़। अगेन दोनों बड़ी यूनिक रेसिपीज़ और बहुत ही मज़े की। डू ट्राई देम एंड लेट अस नो कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह और बहुत सारे एपिसोड आपके सामने आ रहे हैं और आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइस की मुख्तलिफ डिशेज़, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, इंटरनेशनल रेसिपीज़ भी, साथ में पास्ता की, नॉट जस्ट इंटरनेशनल, पाकिस्तानी रेसिपीज़ भी। ये इस शो की सबसे ख़ास बात है कि आपको हम राइस और पास्ता की मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।